अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि रिकाबी के ऊपर से ना खाएं बल्कि किनारे से खाए, क्योंकि ऊपर के हिस्से में बरकत नाजिल होती है। और अब सुर्खियां। चंद्रयान-3 से विक्रम लैंडर शाम 5:44 पर चांद की सतह पर उतरेगा। सारी दुनिया की नजर चंद्रयान पर। चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए सारा हिंदुस्तान बदस्ते दुआओं और पूजा का किया जा रहा है एहतमाम। जगन ने रखा 2 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद। नंदयाल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा मुल्क का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट, जगन का दावा। जीएचएमसी सफाई वर्करों को मुस्तकिल किया जाए, कौंसिल में मजलिस और कांग्रेस का मुतालबा। इजलास में नोक झोंक के वाकयात। और अब तफसील। सारी दुनिया की नजरें आज हिंदुस्तान की चांद मिशन चंद्रयान-3 पर लगी हुई है। इसरो ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान का चांद मिशन चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान-3 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए अब चांद की जुनूब कुतुब चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। चांद की सतह पर उतरने का 20 मिनट का मरहला अहम है। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरने के अमल के मुशाहिदे का राष्ट्र टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल चैनल पर 5:20 पर राष्ट्र टेलीकास्ट के इंतजाम किए गए हैं। चंद्रयान-3 के 5:44 पर उतरने की तवक्की की जा रही है। मुल्क भर में चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरने को लेकर काफी जोश खरोश पाया जाता है। हिंदुस्तान का चांद मिशन कामयाब हो जाता है तो वो चांद की सतह पर पहुंचने वाले अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा मुल्क हो जाएगा। हिंदुस्तान के चांद मिशन की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं की जा रही है। खानकाहों और दरगाहों में भी दुआ का एहतमाम किया गया। अजमेर की दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में हिंदुस्तान के चांद मिशन की कामयाबी के लिए आयत करीमा का दस्तरख्वान बिछाया गया है और चांद मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की गई है। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ एक ही दुआ की है कि हमारे मुल्क के जो वैज्ञानिक हैं उनकी कोशिश कामयाब रहे और जो हमारे पूरे भारत का मिशन है, इसरो का मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान-3, उसकी कामयाबी का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम सभी लोगों ने बारगाह गरीब नवाज में ये दुआ की है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो कामयाब हों, उनकी वर्षों की जो मेहनत है, उनकी वर्षों की जो तपस्या है वो उसके अंदर कामयाब हो जाएं। चांद पे जा रहा है उनके वास्ते दुआ की सब ने मिलके और अब सब चाहते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हों और हमारी दुआएं उनके साथ साथ हैं। जिस दिन कामयाब होंगे हमें ज़्यादा खुशी होगी पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश। हम ये दुआ करते हैं कि कामयाबी की तरफ जाएँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चांद पर विक्रम लैंडर की महफूज लैंडिंग के लिए तिरुपति में बच्चों ने खुसूसी पूजा की है। ऑल द बेस्ट चंद्रयान कहते हुए बच्चों ने तिरंगा बुलंद किया। चंद्रयान-3 के नमूने के साथ बच्चों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए
दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसीज, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। ब्रिक्स इजलास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। अब रुख करेंगे दीगर खबरों का। स्कूल्स और मदरसों में भी चांद मिशन की कामयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। मुरादाबाद के सरकारी स्कूल्स में चंद्रयान-3 की कामयाबी के ताल्लुक से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्कूली लड़कियों ने अपने चेहरों पर चंद्रयान-3 की तस्वीर उतार ली थी। स्कूली बच्चे चंद्रयान-3 के ताल्लुक से काफ़ी पुरजोश हैं और वो चांद मिशन की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। जी, क्या आपने आज प्रे किया है स्कूल में? किस तरीके से क्या बनाया फेस? आज हमारे स्कूल में ये फेस पेंटिंग हुई है जो कि चंद्रयान के लिए की गई और हम ये अपने पूरे दिल से यही प्रे करते हैं कि वो खैरियत सलामती के साथ मून पर लैंड हो जाए। तो किस तरीके से आपने यहाँ पे मॉडल भी बनाया है, पेंट भी कर रहे हैं, मॉडल भी बनाया है आपने? जी, मॉडल भी बनाया गया है। हमारे स्कूल के छात्राओं ने मिलकर इस मॉडल को तैयार किया है। तो कितने एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए? हम बहुत एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी तरह से चंद्रयान लैंड हो जाए हमारा। तो सारे बच्चे आप प्रे कर रहे हैं फिर आज? जी। तो फेस पेंट करके क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं कि सफल लैंडिंग होनी चाहिए इसकी? जी, हम अपनी प्रेयर्स को, अपनी इंस्पिरेशन को दिखा रहे हैं और अपना फुल सपोर्ट दिखाने के लिए हमने आज ये फेस पेंटिंग का प्रोग्राम किया है यहाँ पर। हिंदुस्तान की खलाई तहकीक और चंद्रयान-3 की चांद पर रसाई को लेकर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। स्कूली तलबा काफ़ी पुरजोश है। दिल्ली के विद्या बाल भवन में चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का अलामती मुजाहरा किया गया और इस मौके पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना गाया गया।
आंध्र प्रदेश में भी चंद्रयान-3 के ताल्लुक से तलबा में काफ़ी जोश खरोश है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तलबा को चांद मिशन और हिंदुस्तान की खलाई तहकीक से वाकिफ करवाने के लिए खास इंतजाम किया है। आज शाम 5:44 पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग का रास मुशाहिदा का भी इंतजाम किया गया है। विजयवाड़ा के जिला परिषद स्कूल समेत रियासत भर में बेशतर सरकारी स्कूल्स में एलईडी के जरिए हिंदुस्तान के चांद मिशन के बारे में मालूमात मुहैया की जा रही हैं। ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నాం మనం విశాఖపట్నంలోని కేంద్రీయ विशाखापट्टनम के स्कूल्स में भी चंद्रयान-3 के ताल्लुक से तलबा में जोश खरोश है। विशाखापट्टनम के स्कूल में टीचर्स बच्चों को चांद मिशन और हिंदुस्तान की खलाई तहकीक और साइंसदानों के कारनामों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। तलबा चांद मिशन की कामयाबी के लिए तराने गा रहे हैं। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरने के तनाजुर में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में पुरी के साहिल पर जय हो इसरो के नाम से फनकारी का मुजाहरा करके साइंसदानों को और पटनायक और उनके शागिर्दों ने मुबारकबाद पेश की है। सुदर्शन पटनायक ने चांद की जनूबी कुतुब की सतह पर विक्रम लैंडर के कामयाबी के साथ उतरने को पेश किया है और इस मंजर में उन्होंने तिरंगा को भी चांद पर बुलंद होता दिखाया है। ग्रीन एनर्जी की पैदावार में एपी रियासत को मिसाली बनाया जाएगा। वजीर आला जगन ने ये बात कही। 3 री एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जगन ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से वर्चुअली संग बुनियाद रखा। नंदियाल में कायम की जा रही सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने संग बुनियाद रखा है। जगन ने बताया कि 8000 एकड़ पर मुहित मुल्क का सबसे बड़ा माहौल दोस्त सोलर प्लांट कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला जगन ने कहा कि सोलर प्लांट के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत के इदारे सिक्की के साथ मुआहिदा किया गया है। वज़ीर आला जगन ने कहा कि किसानों को बिला खलल मुफ्त बर्क़ की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। పిన్నాపురంలో ఉన్న ఆల్రెడీ 1680 మెగావాట్లకు సంబంధించిన పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుకు పంప్ స్టోరేజ్ అనేది ఏదైతే మనం చేస్తూ ఉన్నామో ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యాటరీ. నీళ్ళు మనం పీక్ అవర్స్లో పవర్ జనరేట్ చేస్తాం, నాన్ పీక్ అవర్స్లో మళ్ళీ నీళ్లను వెనక్కి పంప్ చేసి పీక్ అవర్స్లో మళ్ళీ పవర్ను జనరేట్ చేసేదానికి రెడీగా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బ్యాటరీ మాదిరిగా, న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యాటరీ మాదిరిగా క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల రేపొద్దున ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో మొత్తంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ అన్న జనరేషన్ చేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జనరేషన్ చేసే కార్యక్రమాలలో రేపొద్దున ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ మీద, అంటే ఈ బొగ్గు ఇటువంటి ఆధారిత ఫ్యూల్స్ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గించి రేపొద్దున గ్రీన్ ఎన్వైరన్మెంట్కు మంచి జరిగే పరిస్థితి రావాలి అని అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఫ్యూచర్లో పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అందులో భాగంగానే సోలార్ ప్రాజెక్ట్సు, విండ్ ప్రాజెక్ట్సు కాంప్రిహెన్సివ్గా పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్తో అనుసంధానమై ఇవి కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఎన్వైరన్మెంట్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం పవర్ జనరేషన్కు తోడ్పాటును ఇచ్చే కార్యక్రమంలో ఒక గొప్ప రెవల్యూషనరీ గ్రీన్ ఎనర్జీలో ఒక రెవల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन का इजलास करनूल के कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर के इकबाल खान ने तहरीरी शिकायतों को वसूल किया। करनूल में 60 शिकायतें वसूल हुई हैं। स्कीमात और मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक शिकायतें वसूल हुई। चेयरमैन अक़लियती कमीशन डॉक्टर के इकबाल खान ने बताया कि अक़लियती कमीशन के इजलास दूसरे अजला में भी मुनक़िद होंगे। कमीशन एपी स्टेट ये आज जो है करनूल को आना चला और करनूल कलेक्ट्रेट में आज माइनॉरिटीज़ के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको जो है आज लेके उसके ऊपर
जो है तमाम यहाँ के जो अहदेदारों को और ऑफिसर्स के मुलाकात कर को उसके हल के वास्ते जो है हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आगे चलकर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी हम विज़िट करके वहाँ के माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट से जो स्कीम्स आ रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ के जो गरीब तबके के लोगों को पहुँचे तक जो है सही तरीके से पहुँच रहे हैं या नहीं, और पहुँचाने के लिए हम क्या कोशिश करना है और ऑफिसरों का उसमें क्या रोल होगा, और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है हमें काम करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आगे चल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी हमें विज़िट करके जो है वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम करेंगे। जीएचएमसी इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग ने जीएचएमसी के सफाई वर्कर्स को मुस्तकिल करने और उनकी तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया। कहूँगा कि मुलाजिमीन को ये गरीब अवाम जमात की पॉलिसी है कि हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि मुस्तहिकीन को, गरीबों को हुकूमत से जो भी फलाही मदद मिल सकती है दी जानी चाहिए। अगर हुकूमत इन तमाम को रेगुलराइज करे, उसके साथ साथ फिर जाहिर है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, वो और मजीद जो स्टाफ के इजाफे की जरूरत है, फिर आउटसोर्सिंग से ले या फिर परमानेंट रेगुलर तरीके से स्टाफ को बढ़ाने की बेइंतहा जरूरत है। शहर में सफाई के लिए आज जो कचरे की जो निकासी का जो मसला है वो रामकी को दिया गया है, वो रामकी से सवाल किया जाएगा। लेकिन जहां तक गलियों में झाड़ू का मसला है, छोटी छोटी गलियों में 2-2, 3-3 दिन तक झाड़ू नहीं हो रही है, लिहाजा स्टाफ को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। So the issue ఇక్కడ రైజ్ చేసిన ఇష్యూ రిగార్డింగ్ ది వర్కర్స్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద ఇష్యూస్ రైజ్ చేయడం జరిగింది. We have noted down all the concerns of the honorable members. I will discuss with the honorable mayor and with the government regarding this. We will immediately take it up, and then whatever the government decides, we will follow. जीएचएमसी मुलाजिमीन के मुतालबात की तायद में अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी ने अलामती एहतजाज किया। जीएचएमसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने कचरा उठाते हुए हड़ताली मुलाजिमीन से इजहार यगानिगत किया और जीएचएमसी के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की मांग की। अपोजिशन ने जीएचएमसी वर्कर्स की मेहनत और मुख्तलिफ कामों को अंजाम दही का तस्करा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर शाम 5:44 पर चांद की सतह पर उतरेगा। सारी दुनिया की नजर चंद्रयान पर। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए सारा हिंदुस्तान बरस से दुआओं और पूजा का किया जा रहा है एहतमाम। जगन ने रखा 2 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद। नंदयाल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा मुल्क का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट, जगन का दावा। जीएचएमसी सफाई वर्करों को मुस्तकिल किया जाए, कौंसिल में मजलिस और कांग्रेस का मुतालबा। इजलास में नोकझोंक के वाकयात। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।